चलिए आइए देखते हैं। 12वीं का फिजिक्स है, आखिरी टॉपिक है, मतलब आखिर देखेंगे। पहला अध्याय का कक्षा 12वीं का है फिजिक्स। देखिए टॉपिक का नाम है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इसे देखेंगे अब क्या होता है इसका सिद्धांत। ये क्या है, हमारा परमाणु संरचना है। इसमें जो अंदर की ये छोटा सा जो गोला है, ये क्या है इसके अंदर में, ये क्या है हमारा, एक दो तीन या चार क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कक्ष है। और ये बीच वाला क्या है, हमारा नाभिक है। उस नाभिक में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और ये जितना गोला बना हुआ है, जो इस गोला बना हुआ इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कक्ष कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये गोला गोला छोटा छोटा वो माइनस वाला, वही क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये कक्षा में घूमता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक कक्ष कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। थ्योरी है। प्रत्येक परमाणु अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, अणु से मिलकर बना होता है, जो छोटे छोटे होते हैं। और प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। किसना, प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक से कहते हैं। इसको ये पीएन है, पीएन अंदर है, इसको इस छोटे से गोले को क्या कहते हैं, इसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में दो प्रकार के होते हैं। नाभिक में मतलब क्या क्या होता है, हमारा प्रोटॉन होता है एक, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये क्या करता है, देखिए आगे और देखते हैं। इसे क्या कहते हैं, परमाणु संरचना कहते हैं। उसके बाद क्या दिया है, प्रोटॉनों में धनावेश होता है। हमारा जो प्रोटॉन होता है, इसे पी से नोट करते हैं। इस पी में क्या होता है, प्लस आवेश होता है। और जो एन है, जो न्यूट्रॉन है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए प्रोटॉनों में धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉनों में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कि क्या है, हमारा एक घेरा है, दूसरा घेरा है, तीसरा घेरा है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं चक्कर लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं विभिन्न कक्षाओं में। उसके बाद क्या, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश होता है। ये क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेश होता है, और हमारा जो प्रोटॉन होता है धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन में कोई किसी प्रकार का धनावेश या ऋणावेश नहीं होता है ना। उसके बाद देखते हैं आगे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश परिणाम के प्रत्येक प्रोटॉनों के धनावेश के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का धनावेश परिणाम के प्रत्येक प्रोटॉनों के धनावेश के बराबर होता है। उसके बाद आगे क्या है, आगे देखते हैं। हो गया, मतलब इतना हमारा क्या हुआ, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हो गया। आप देखेंगे इसके बाद चालक कंडक्टर, इसे किसे कहते हैं, जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। जो चालक होता है, मतलब कोई भी पदार्थ होता है जो उसमें किसी प्रकार का आवेश हो, इलेक्ट्रॉन धनावेश हो, वो क्या करता है, वो विद्युत आवेश जो उसमें प्रवाहित होने देते हैं। जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। उदाहरण क्या होता है, धातु, जैसे कि सोना चांदी होता है, ये चार्ज, इसमें क्या होता है, आवेश होता है। उसके बाद क्या है, मानव शरीर, क्या होता है, मानव शरीर, उसका जंतु शरीर, उसके बाद इस इत्यादि होता है। इसमें क्या होता है, हमारे जितने जो धातु होते हैं उसमें से जो चांदी वाला धातु होता है वो सर्वोत्तम चालक होता है। क्या होता है, सर्वोत्तम चालक होता है। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया हमारा चालक।
उसका विद्युतरोधी या कुचालक देखते हैं। इंसुलेटर ये पदार्थ जो अपने में से प्रवाहित विद्युत आवेश पर उच्च प्रतिरोध आरोपित करते हैं तथा स्वयं में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते। ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या बोल रहा है? वे पदार्थ जो अपने में से प्रवाहित विद्युत आवेश पर क्या बोल रहा है? उच्च प्रतिरोध आरोपित करते हैं। क्या करते हैं? उच्च प्रतिरोध आरोपित करते हैं। इसमें विद्युत आवेश पर प्रवाहित विद्युत आवेश पर उच्च प्रतिरोध आरोपित करती हैं तथा स्वयं में से विद्युत आवेश को प्रवाहित इसमें प्रवाहित नहीं होने दे रहा है। देखिए विद्युत आवेश को ये क्या करता है? कुचालक विद्युत रोधी अपने में स्वयं में से प्रवाहित होने नहीं देते। किसको? विद्युत आवेश को। तो इस विद्युत की कुचालक इसे क्या कहेंगे? विद्युत कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। उदाहरण क्या हो जाता है? कांच है, रबर है, पैराफिन मोम है, पीवीसी मोम है, सूखी लकड़ी होती है इत्यादि। यह हमारा क्या हो गया? विद्युत रोधी कुचालक। अब क्या देखेंगे? भू संपर्क। भू संपर्क क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं एर्थिंग। अर्थिंग उसके बाद देखेंगे अर्थिंग बोलते हैं ना, जानते हो अर्थिंग? तो हम जब लाइनिंग करते हैं, जब हम किसी खंभे से हम वायरिंग लेते हैं ना, लाइन लेते हैं उससे, तो जो तार लगाते हैं तो जो दो ठो क्या होता है? क्या फेस बोलते हैं उसमें से, और एक क्या होता है? अर्थिंग होता है। वो किससे जुड़ा होता है? हमारा जमीन से जुड़ा होता है। सभी जोड़ते हैं, सभी जुड़ा होता है। वो क्या है? हमें नीचे भूमि में देना पड़ता है अर्थिंग के लिए। तो देखिए हमारे क्या है? ये धनावेश है जो क्या होता है? हमारा पृथ्वी में चला जाता है, और जो ऋणावेश होता है वो क्या चला जाता है? इधर ऊपर में आ जाता है। उसके ऋणावेश बाहर हो जाता है और उसका धनावेश नीचे आ जाता है। देखिए चलो देखते हैं। जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश उन्हें जोड़ने वाली चालक माध्यम जैसे हमारा शरीर में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि के साथ संपर्क की इस प्रक्रिया को संपर्क अथवा पृथ्वीकृत करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भू संपर्कण अथवा पृथ्वीकृत करना भी कहते हैं। जब हम किसी अन्वेषित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश उन्हें जुड़ने वाले चालक माध्यम जैसे हमारा शरीर में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि के साथ संपर्क की इस प्रक्रिया को भू संपर्क अथवा पृथ्वीकृत करना भी कहते हैं। देखिए, और इसमें पृथ्वी पर हम आवेश जो विभव होता है, मतलब पृथ्वी पर हमेशा जो विभव क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी का विभव हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। और ये क्या होता है हमारा? ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा? भू संपर्क। इतना बस आएगा 2 नंबर के लिए, तो ये से लिख सकते हो। इसे परिभाषा है, उसके बाद हम इसे खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या दिया है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है? किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं प्राकृतिक ज्ञात करने वाले उपकरण को विद्युतदर्शी कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं प्राकृतिक ज्ञात करने वाले उपकरण को विद्युतदर्शी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। इसका उपकरण है, चित्र में देखते हैं और इसे दर्शाना है हमें। ये क्या होता है हमारा? ये क्या है हमारा? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी चित्र का नाम है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, लगा होता है। ये किनारे किनारे क्या है? ये टी है, इसमें टी से प्रदर्शित करती हैं। ये क्या हमारा? टीन की पन्नी है, टीन की पन्नी है। ये क्या दो ठो क्या होता है? ये यहाँ पर 2 छड़ लगा होता है। ये क्या है? स्वर्णपत्र है। क्या है? स्वर्णपत्र है। ये क्या हमारा? ये पूरा एक बॉक्स टाइप का है। ये क्या हमारा? कांच की जार है, कांच की जार है। उसके बाद ये क्या होता है? ये धातु का छड़ लगा होता है। धातु छड़ को किससे जोड़ते हैं? स्वर्णपत्र से। और यहाँ पर जो गोला से छोटा सा लगा है, क्या है हमारा? डी से डिनोट करते हैं। क्या है? कार का है। और इसमें एक छड़ लगा होता है, आवेशित छड़। ये क्या है हमारा? ये क्या है? आवेशित छड़ है। अब देखिए हमें इसे बस दर्शाना है इसमें क्या क्या चीज़ है, कैसे करता है। देखिए इसमें कांच की एक जार में धातु की एक ऊर्ध्वाधर छड़ लगी होती है।
कैसे छड़ लगी होती है, ऊर्ध्वाधर। ये क्या हमारा एक छड़ है जिसके निचले मतलब ये क्या हमारा ऊर्ध्वाधर छड़ है। इसके निचले सिरे पर क्या लगा होता है, सोने के दो पात्र बंधे होते हैं। कौन है ये दो ठो, ये दोनों क्या है, प्लस प्लस है। ये हमारा क्या है, सोने के दो पात्र होते हैं। जबकि कोई आवेशित छड़ ऊपरी सिरे को छूती है, ये क्या हमारा, ये क्या है, ये वाला ये भाग, ये क्या होता है, इसमें लगा है, ये क्या हमारा आवेशित भाग है। आवेशित छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है, तब छड़ से गुजरते हुए आवेश सोने के पत्रों पर आ जाता है और वे एक दूसरे को उद्देश्य क्या होते हैं, दूर हट जाते हैं। सुग्राहिता बढ़ाने के लिए दोनों ओर टीन की पन्नी टी लगा होती है। सुग्राहिता हमें बढ़ाना होता है, इन दोनों जो टी लगा है हम इस टीन की पन्नी को लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, उसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है, मतलब सुग्राहिता बढ़ जाती है। इतना हो गया, हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब देखेंगे हम, अब देखेंगे ये का अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया।